वंदे मातरम और सुप्रभात दोस्तों। आज की कहानी मैं आपके लिए इतिहास के पन्नों से 450 साल पीछे से लेकर आ रहा हूँ। ये कहानी है कोई भी काम श्रेष्ठ कैसे होता है या फिर किस भावना से वो कार्य अपने आप सर्वश्रेष्ठ होने की दिशा में बढ़ जाता है। बादशाह अकबर और बीरबल के किस्से तो बहुत लोगों ने सुने हैं, पर बादशाह अकबर और तानसेन का भी एक किस्सा इतिहास में काफ़ी प्रसिद्ध है। एक बार बादशाह अकबर शाम के समय तानसेन के संगीत का लुत्फ़ उठा रहे थे। तानसेन की तान सुनकर वो मंत्रमुग्ध हो गए और उन्होंने तानसेन से कहा, तानसेन, तुम्हारे जैसा कलाकार, तुम्हारे जैसा संगीतकार इस पूरी सृष्टि में नहीं होगा। तुम सर्वश्रेष्ठ हो। तानसेन ने बड़ी ही विनम्रता से बादशाह अकबर को कहा कि ये तो आपका बड़प्पन है। मैं इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संगीतकार नहीं हूँ, और दुनिया की क्यों बात करें, यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर स्वामी हरिदास मेरे गुरु हैं। वो मुझसे संगीत के मामले में कहीं अधिक निपुण, कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं। तो अकबर ने हंसकर कहा, वो तुम्हारे गुरु हैं इसीलिए तुम उनकी तारीफ कर रहे हो, वास्तव में तुम ही श्रेष्ठ हो। तब तानसेन ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वे केवल मेरे गुरु हैं इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ। एक बार आप उन्हें सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वो मुझसे श्रेष्ठ ही हैं। अब ये सुनने के बाद बादशाह अकबर का मन मचल उठा कि अगर तानसेन से भी कोई श्रेष्ठ गायक है तो मैंने आज तक उन्हें क्यों नहीं सुना। और इसी भावना से उन्होंने तुरंत तानसेन को कहा कि तुम उन्हें बुला भेजो, हम अपने दरबार में उनका कार्यक्रम रखेंगे और अगर वास्तव में वो तुमसे श्रेष्ठ हुए तो हम उन्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। तानसेन मुस्कुराए। तानसेन ने कहा, महाराज, वो तो प्रभु की सेवा में लीन है। वो आपके बुलावे पर यहाँ आएंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। उल्टा आपको ही वहाँ जाकर उनका भजन सुनना होगा। ये स्वामी हरिदास जो हैं, इन्हें सखी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। इनके गाए हुए भजन आज भी वृंदावन की गलियों में रस घोलते हैं। तानसेन के साथ ही साथ महान गायक बैजू बावरा के भी ये गुरु हैं। तो बादशाह अकबर तैयारी करने लगे। तानसेन ने कहा, नहीं नहीं, आप इस रूप में तो नहीं जा सकते, आपको भेष बदलना होगा। अब बादशाह को बात थोड़ी अटपटी लगी, पर उन्हें लगा शायद हो सकता है बादशाह के सामने वे गाना सहज न महसूस करें। तो बादशाह अकबर ने तानसेन के सेवक का रूप लिया। जैसे ही वृंदावन में स्वामी हरिदास की कुटिया के बाहर वो पहुँचे तो तानसेन ने अकबर को रोक दिया। उन्होंने कहा, आप यहीं रुकिए, आपके सामने तो वो गाना गाने से रहे। तो बादशाह अकबर कुटिया के बाहर छुपे हुए थे। तानसेन अंदर गए। तानसेन ने कहा, गुरुजी, मैं एक भजन गा रहा हूँ, पर मेरी तान में मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। अब शिष्य कभी गुरु को आज्ञा तो नहीं कर सकते थे कि आप भजन सुनाइए। तो युक्ति तानसेन ने कुछ यूँ की कि वे अपनी वीणा लेकर बैठ गए और वे भजन गाने लगे। जब वे भजन गाने लगे तो उनकी त्रुटि को देखकर स्वामी हरिदास ने कहा, अरे तन्नू, इधर ला, मैं तुझे बताता हूँ। और जब वीणा स्वामी हरिदास ने अपने हाथ में ली और उन्होंने जब कान्हा का भजन गाना शुरू किया तो उस भजन की मधुरता, उसके सुर सुनकर बाहर छुपे हुए बादशाह अकबर की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने पूरे जीवन में ऐसी कला, ऐसा संगीत, ऐसा माधुर्य नहीं देखा था।
और बादशाह की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। बाद में कहते हैं कि स्वामी हरिदास ने उन्हें पहचान लिया और तानसेन को कहा कि बाहर जो तुम्हारे साथ दिल्ली का मेहमान आया है उसे भी अंदर बुला लो। बात हुई, चर्चा हुई, बादशाह अकबर ने भेंट की पेशकश की, जिसे बड़ी ही विनम्रता के साथ स्वामी हरिदास ने नकार दिया, क्योंकि वो अपनी ही मस्ती में खुश थे। वापस दिल्ली लौटते समय रास्ते में बादशाह अकबर ने कहा, तानसेन, हमारे पास सारी सुख सुविधा है, सारे साज हैं, वातावरण है, तुम अगर प्रयास करो तो तुम भी तुम्हारे गुरु स्वामी हरिदास की तरह सुंदर गा सकते हो। और इस पर तानसेन ने जो उत्तर बादशाह अकबर को दिया, तानसेन ने कहा, महाराज, मैं मेरे गुरु जितना श्रेष्ठ कभी नहीं गा सकता। अकबर ने कहा, ऐसा क्यों? तुम क्यों उनके जितना श्रेष्ठ नहीं गा सकते? तानसेन ने कहा, महाराज, मैं आपकी खुशी के लिए गाता हूँ और मेरे गुरु वो अपने मन की खुशी के लिए गाते हैं। उनके मन में जो विराजमान ईश्वर है उसकी प्रसन्नता के लिए गाते हैं। इसीलिए मैं उनके जितना श्रेष्ठ कभी नहीं गा सकता। इस कथा का सार क्या है? कोई भी मनुष्य, मैं हूँ, आप हो, अगर अपने जीवन में कोई कार्य श्रेष्ठतम करना चाहते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि हम किसी और की खुशी के लिए वो काम कभी श्रेष्ठ नहीं कर सकते। जब तक हम कोई भी कार्य अपनी स्वयं की खुशी के लिए, स्वयं के आनंद के लिए नहीं करते, उसमें स्वयं आनंद की अनुभूति नहीं करते, वो काम कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। उम्मीद करता हूँ आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। कल फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।